Hello, welcome. I am going to start a new topic, a totally different kind of motion called circular motion. Before I'm going to start this topic, I hope we have some idea about what is the definition of force, what do you mean by vectors, what is displacement, what is velocity, what is acceleration, etc., etc. So I hope we have already gone through these things. So now we are comfortable and we can proceed to know about the circular motion. So let's deal with the circular motion. So before I'm going to start the circular motion, let's define what do you mean by angle. So angle क्या होता है? क्या हम एंगल के बारे में जानते हैं? एंगल इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग, हमने इससे पहले क्लास 10th में एंगल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस किए. हम जानते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री समथिंग समथिंग करके हमने उसमें मेंसुरेशंस में बनाए हुए हैं. बचपन से एंगल से डील करते आ रहे हैं, तो एंगल को तो जानते ही हैं. एंगल बेसिकली अगर मैं उसको फॉर्मली फिर भी डिफाइन करूं तो बेसिकली हमारे पास टू लाइन है, ए बी है, एक ए सी लाइन है. हमारे पास ए बी और ए सी जब किसी पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो एंगल फॉर्म हो रहा है. यही तो है प्रैक्टिकली डिफिनीशन. अगर फॉर्मली आप जाओ तो ए बी और ए सी, अगर ए बी और ए सी लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो ये एंगल बन रहा है. एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, और थीटा को मेजर करते हैं रेडियन में या फिर डिग्री में. ठीक. अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाकर देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगल, उसको मैं थोड़ा सा और अलग ढंग से सोचता हूं. तो ऐसे सोचता हूं कि मैंने क्या किया, ए बी जो लाइन हमारे पास बना हुआ था, ए बी लाइन को हमने घुमा दिया, थोड़ा सा रिवॉल्व कर दिया. रिवॉल्यूशन ऑफ लाइन ए बी टू द पॉइंट ए, अबाउट द पॉइंट ए. रिवॉल्यूशन ऑफ लाइन ए बी अबाउट द पॉइंट ए. तो ए बी को रिवॉल्व किया तो ये बेसिकली ये बी पॉइंट से पहुंच गया यहाँ सी पॉइंट तक. इसको रिवॉल्व कर दिया हमने. तो रिवॉल्व जो किया हमने तो बेसिकली हमने क्या किया, ए पॉइंट पर एंगल फॉर्म कर दिया. तो थोड़ा सा और बेसिक के अंदर की बात हो गई. एक्चुअली में ये भी हो सकता है कि ये बहुत फेमिलियर चीज है. अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं इसको पूरा रिवॉल्व कर दूं, बी पॉइंट को पूरे पॉइंट के लॉन्ग रिवॉल्व करता ही जाऊं, करता ही जाऊं, करता ही जाऊं, करता जाओ भाई, करते करते पहुंच जाएंगे. अचानक पता चलेगा कि हम वापस बी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे. तो दिस इज नॉट नथिंग बट ए सर्कुलर पाथ. तो फॉर सर्कुलर पाथ we must revolve around point A about an angle 2 pi. एंगल का कितना बना, तो इस एंगल को बोलते हैं 2 पाई रेडियन. बेसिकली एंगल को ही पूरा रिवॉल्व कर दो तो वो बन जाता है हमारे पास क्या, सर्कुलर पाथ. ठीक है. तो अब आइए सर्कुलर मोशन की ओर चलते हैं. अभी हमने एंगल देखा और एंगल के बारे में थोड़ी सी बात भी कर ली. आपको एंगल का बेसिक आइडिया भी हो गया. आपने ये भी समझ लिया कि एंगल ही है वो जो कि सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन में बेसिकली एंगल ही है जो सर्कुलर पाथ पूरा बनाता है. तो अगर मैं देखूं, एक मेरे पास सर्कुलर पाथ है. लेट्स वी हैव ए सर्कुलर ट्रैक. टू बी वेरी प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास एक, जिस पर कि एक आदमी बेचारा वो दौड़ रहा है. लेट्स थिंक यहाँ पे सेंटर है और ये आदमी बेसिकली अभी इस पॉइंट पे था, ये ए बी पे अभी है, अभी ये एक आदमी है, ये बेसिकली ये दौड़ रहा है इस पाथ के अलोंग, इज रनिंग ऑन दिस पाथ. सो ये पहुंच गया दौड़ते दौड़ते यहाँ तक, जिसको कि मैं कहता हूँ सी पॉइंट. अगर ये इस पॉइंट तक पहुंचा तो एक्चुअली में इसने क्या किया, अभी तक जो हम पढ़े हुए हैं, अभी तक जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से हमें पता है कि इसने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल किया ही है भैया. बिल्कुल, ये डिस्प्लेसमेंट तो इसने ट्रैवल किया ही है. इसमें तो मेजर कर ही सकते हो आप. अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस ये रेडियस तो सेम ही रहेगा. तो बेसिकली इसने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो ट्रैवल किया ही है बी से सी पॉइंट तक. थोड़ा सा और प्रिसाइजली थोड़ा अलग ढंग से इसको मेजर कर सकते हैं क्या, इसके मोशन को बिल्कुल मेजर कर सकते हैं. एक नया डेफिनेशन बोल रहा हूँ, थीटा इसने ट्रैवल किया है. थीटा क्या है, थीटा इज बेसिकली एंगल कवर्ड बाय दिस मास या दिस मैन बोलता हूं मैं इसको, दिस मैन. तो थीटा इज बेसिकली क्या है, एंगल कवर्ड बाय मैन in the process of
traveling from point B to C। ठीक है, तो एंगल इसने कितना कवर किया, तो थीटा। क्या हम इस टर्म में बात कर सकते हैं? बिल्कुल इस टर्म में बात कर सकते हैं कि इसने थीटा एंगल भी तो कवर किया है। अभी डिस्प्लेसमेंट वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा देर के लिए उसको हम शांत रखते हैं, एक नया फैक्टर हमारे पास आ गया थीटा। तो हम उसको, इस मोशन को हम एज ए थीटा भी कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ये आदमी जो है थीटा थीटा मूव कर रहा है भैया। अच्छा, इसने अगर थीटा मूव किया तो कुछ टाइम भी तो लगा होगा, तो लेट्स से कितनी इज द टाइम टेकन। जैसे कि हम इससे पहले जानते थे कि अगर डिस्प्लेसमेंट होता था तो वेलोसिटी डिफाइन करते थे। अगर मान के चलिए हमारे पास पार्टिकल था एक्स वाई प्लेन में, अगर ये r1 वेक्टर के पास था और ये चला जाता था r2 डिस्प्लेस पोजीशन वेक्टर के पास, तो हम कहते थे कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ r2 माइनस r1। तो हमने क्या डिफाइन किया था, हमने फुर्ती से डिफाइन वहां पे क्या कर लिया था, हमने कहा था वेलोसिटी इज नथिंग बट r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन टाइम। टोटल टाइम कितना लगा जाने में, वेलोसिटी वेक्टर हमने ऐसे डिफाइन किया था। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी है टू द प्रिसाइजली मैं इसको एवरेज बोलता हूँ। ठीक है, आपको पता हो कि एवरेज क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, इंस्टेंटेनियस नहीं बोल रहा हूँ, एवरेज बोल रहा हूँ। तो अगर मैं एवरेज यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ वेलोसिटी डिफाइन करें क्या, वेलोसिटी तो यहाँ डिफाइन कर नहीं सकते हैं। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ एंगल की टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ एंगल की टर्म में एक नया क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ जिसका कि नाम है एंगुलर वेलोसिटी। इसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। आइए डिफाइन करते हैं एक नए क्वांटिटी को हमारे सर्कुलर मोशन में, नाम है इसका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी क्यों हमने डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ पर एंगल है ना भाई। तो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा, ओमेगा बेसिकली कितना एंगल ट्रेवल किया है थीटा कितने टाइम में। ठीक है, ये हम ऐसे करके डिफाइन कर लेते हैं ओमेगा। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डिफाइन किया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी। हमने कहा था कि किसी भी फिक्स टाइम फिक्स डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक टूल था डिफरेंशिएशन। तो हमने कहा था कि v इज इक्वल टू dx बाई dt वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर किसी भी फिक्स लोकेशन पे फिक्स टाइम पे अगर इंस्टेंटली पूछ दूं मैं कि कितना वेलोसिटी था, तो हमने ऐसे डिफाइन किया था dx बाई dt। तो मैं अगर आपको किसी फिक्स एंगल पे किसी फिक्स टाइम पे अगर पूछ दूं कि व्हाट इज द ओमेगा, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो आपको यहाँ पर वैसे ही डिफाइन करना पड़ेगा dt क्या भाई, dt। आई होप आपको थोड़ा सा कोरिलेंस लग रहा होगा। एंगुलर वेलोसिटी में जो हाल थीटा का है वही हाल लीनियर वेलोसिटी में किसका था, तो डिस्प्लेसमेंट का था। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। आई होप कि आपको ये थोड़ा थोड़ा आ रहा हो अंदर से। चलिए, एंगुलर वेलोसिटी हम समझ चुके हैं। ये इससे हमने इसको थोड़ा सा इस लीनियर मोशन से हमने इसको समझने की कोशिश की। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्या होता है रिलेशन बिटवीन। अच्छा, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात नहीं कर सकते हैं क्या, देखते हैं डिस्कशन करके रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड angular velocity. To very precise, I will talk about linear motion and the angular motion. So मैं ब्रैकेट में यहाँ लिखता हूँ कि क्या है, मैं बात करने जा रहा हूँ लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मोशन इन द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में लीनियर मोशन भी है क्या, क्या हो रहा है, अरे ये तो होगा ही भैया, ये तो होगा ही। आप अगर ध्यान से देखो सर्कुलर पाथ को, अभी मैं इस पार्ट को यहीं पे रुकने वाला हूं। आप अगर सर्कुलर पाथ को यहाँ पर देखो ध्यान से, ये आर है हमारे पास और ये हमारे पास एक पोजीशन ए और दूसरा पोजीशन बी।
तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ठीक है, इसने एंगल तो ट्रेवल किया ही किया। हम तो स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, तो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हाँ भाई ये तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तो ट्रेवल किया है। तो क्या इस एंगल में और इस डिस्प्लेसमेंट में कुछ रिलेशन है क्या? क्या देर इज समथिंग, ये भी जो हमने कहा है कि डिस्प्लेसमेंट मान लो इसको डी बोल दो, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन, इज देयर एनी रिलेशन between theta and d, or we can say is there, we can ask, is there any relation between omega and v? तो थोड़ा सा v के बारे में देखते हैं एक सेकंड के लिए। v कैसा होगा भैया? v इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है ना, तो v आगे, v तो लीनियर है ना, तो सीधा बनाओ, v सीधा जा रहा होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर देखो ध्यान से तो v जो है बिल्कुल टेंजेंशियल, इसीलिए इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, टेंजेंशियली। इसको आप प्रैक्टिकली कैसे समझ सकते हो? प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हो कि जब आप ऐसे हाथ में एक रस्सी लेकर, अगर मैं हाथ में एक रस्सी लेकर मैं अगर उसको घुमाऊं, अगर मैं हाथ में रस्सी लेकर घुमा रहा हूं उसको, रस्सी में एक पत्थर बंधा हुआ ऑफकोर्स, अगर मान के चलो बीच में कहीं से भी कट करता हूं, तो वो पत्थर जो है वो बेसिकली एक लीनियर पाथ ट्रेवल करता है। अगर मैं उसको घुमाते जा रहा हूँ, घुमाते जा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, बीच से अगर कहीं काट दिया तो कैसा पाथ फॉलो करेगा? जहां से काटा वहीं से लीनियर पाथ फॉलो करेगा। ये स्टोन का पाथ हो जाता है। तो ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो भागेगा उसको बोलते हैं टेंजेंशियल, क्योंकि ये टेंजेंट के अलोंग होता है। तो आइए इसका रिलेशन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं।